Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, as you know, आप लोगों का पार्ट वन का रिजल्ट आया है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ वो बच्चों के लिए जो सप्ली लेके बैठ गए हैं। कोई बात नहीं है। अगर आप लोग सप्ली लेके बैठ गए हुए हैं, सप्ली आ गई हुई है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात यह है कि अगर आप उन्हीं मिस्टेक्स को रिपीट करोगे। देखो देखो आप लोग, मिस्टेक्स अगर आपसे खुदा न खास्ता हो गई हैं, फॉर एग्जांपल आप सीरियस नहीं थे पार्ट वन में, या कुछ लोगों के साथ, कुछ बच्चों के साथ खुदा न खास्ता ऐसा भी हो जाता है कि पेपर के दिनों में बीमार पड़ गए, या कोई एक ऐसे उनको ट्रेजेडी पड़ गई कि जिसकी वजह से वो पेपर को बिल्कुल फोकस होके ना दे सके, तो कोई ये इशू वाली बात नहीं है। ये होता भी है सप्ली, और फिर सप्ली क्लियर भी होती है। तो देखो, पार्ट वन में अगर सप्ली आ गई तो आपने मिस्टेक्स को रिपीट अब नहीं करना है। और एक ये जो चीज होती है ना, आप बिल्कुल एक इमोशनल होके साइड पे लग जाओ, मैंने अब पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं होती है तो ये नहीं। तो मैं उन पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो बच्चों को इस चीज पे जज करेंगे कि पार्ट वन के रिजल्ट में अगर नहीं आ सके तो आप उनको काम पे लगा दें या उनके ऊपर एक कोई बर्डन डाल दें। तो इस चीज के तो मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि एक एटलीस्ट एक चांस उनको और मिलना चाहिए बच्चों को, कि अगर पार्ट वन में सप्ली आई है ना, तो अभी आपके पास एक गोल्डन चांस अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। कि देखो, मैंने आपके पेरेंट्स से भी अब रिक्वेस्ट की है, आप पेरेंट्स को भी ये वीडियो सुनवाइएगा, कि आप एक चांस बच्चों को लाजमी दें, कि अगर सप्ली आ गए तो एक दफ़ा ज़रूर ये अपना दोबारा करें। उसके बाद फिर पेरेंट्स आपको जो बोलेंगे वो आपको वो करना पड़ेगा। तो देखो, अब आप लोगों ने मार्क्स इंप्रूव करना है, उसका मेथड क्या होगा? गैप ईयर से कैसे बचें? क्योंकि देखो ना, मैं एक चीज पे हमेशा बहुत खपा हूं। मैंने एक चीज को बहुत हमेशा हाईलाइट किया है, ये गैप ईयर नहीं लेना, रिपीट नहीं करना, गैप ईयर नहीं करना, गैप ईयर नहीं करना। मैं हमेशा इस चीज को बड़ा हाईलाइट किया है। मैं कई सालों से इस चीज को हाईलाइट करता आ रहा हूँ कि भाई गैप ईयर, वो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो ना, आप लोगों ने अभी अभी आप लोगों ने अपनी बागडोर संभालनी है। आप लोगों ने अपनी फैमिली को फीड करना है, आपने अपने आसपास के लोगों को फीड करना है, आपने अपने आसपास के लोगों की एक किस्मत बदलनी, खुद की बदलनी, खानदान की बदलनी है। आप अगर कहीं पे बैठे हुए ना, आप पंजाब में, पंजाब के किसी बैकवर्ड एरिया में बैठे हुए हो, अगर आप लाहौर के आसपास के किसी गांव में बैठे हुए हो, अगर आप फैसलाबाद के आसपास के किसी गांव में हो, अगर आप लोग सरगोदा के आसपास के किसी गांव में बैठे हुए हो, आप सियालकोट के आसपास के हो, रावलपिंडी के आसपास के किसी गांव में बैठे हुए हो, उस गांव से उठ के एक बड़े शहर में आप लोगों ने अपने फैमिली को लेके आना है, आपने अपने उधर घर बनाने हैं, आपने अब आपने एक पूरी अपनी किस्मत, आपने अपनी एक पूरी इन चीजों को बदलना है। तो देखो, एक पूरी माइग्रेशन करनी है। दैट इज नॉट माइग्रेशन कि आपकी बस लोकेशन चेंज हो रही है, नो। ये माइग्रेशन होगी कि आपने एक जिंदगी वो गुजारी है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ, खुदा ना खास्ता उन तमाम चीजों को बदलना है। तो भाई देखो, उन तमाम चीजों को बदलने के लिए ना आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, और किस तरह आना, बहुत अच्छे तरीके से आना है। अब अगर हम एफएससी पे वो टाइम जाया करते रहे ना, तो हम देखो ना, हमें नहीं पता होता है। पेरेंट्स हमें वो चीज़ें, ये मैं स्टूडेंट्स को स्पेशली कहना चाहूंगा कि कई चीज़ें पेरेंट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं ना, और वो क्या आपको टेंशन दें, आपको अपने इश्यूज डिस्कस करें। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से इश्यूज डिस्कस करते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी भी अपने इश्यूज बच्चों से डिस्कस नहीं करते। यू आर लाइक के आप अंडर एज हो, आपसे वो क्या है डिस्कस करेंगे? तो भैया आपको भी ये चीज़ समझनी है। अब खुदा इस चीज़ को समझो, अभी भी आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को कह रहे हैं कि पढ़ लो, उनके उनके माइंड में 101 प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह मतलब सबके लिए बहुत आसानियां करे, लाइक एक नॉर्मल चीज है ना कि वो इतनी ज्यादा टेंशन में, और फिर भी आप लोगों को वो कह रहे होते हैं कि पढ़ लो, आपकी फीसेस दे रहे हैं, वो आपके लिए इतनी चीजें करें, आपको रहन सहन अच्छा, खाना पीना कपड़े सब चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बावजूद आपकी अगर मतलब अपनी स्टडीज में अगर आप सीरियस नहीं हो, आपको फोर्स कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, आपको इन तमाम चीजों को लिए कह रहे हैं, तो ये अब आप लोगों के एंड की तरफ से जाती है। अब आप लोगों ने इस चीज को कंपनसेट करना है। आप लोग वो हैं जिनके पीछे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं आपके पेरेंट्स की। तो देखो, आप लोगों को एक मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। ये चीज मैं आप लोगों की इसलिए सफाई माइंड में थोड़ी सी ये कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा लाइफ में सीरियस हो जाओ ना। ये आपके दोस्तों ने नहीं आके आप लोगों को ये चीजें बतानी है, क्योंकि आपका दोस्त भी अभी वो उसी गफलत का शिकार होगा कि जो आपको बता रहा होगा कि भाई ऐसे कर लो हो जाएगा, ये इस चीज पे लग जाओ, आप लोग ये कर लो, तो वो कोई आपको अच्छे मशवरे नहीं देंगे ना। आपको अच्छे मशवरे नहीं देंगे, बहुत कम होंगे जो आपको सही राय रास्त पे लेके आएंगे। तो भाई ये मेरी बातें नोट करो, ये आपको आपके पेरेंट्स बताएंगे, या आपके आपके टीचर्स बताएंगे, या कोई आपका मुखलिस दोस्त आपको बताएगा कि भाई आपने लाइफ में सीरियस होना है, ये टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अभी आप बड़े हो गए हो। आप लोगों ने अब करना क्या है? पहली बात है, सबकी आ गई है, मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है।
गैप ईयर से बचना है। गैप ईयर से बचना क्यों है? क्योंकि भाई आगे हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना और अच्छे तरीके से जाना है। हम इंजीनियर बन के आएंगे, हम इस प्रैक्टिकल लाइफ में हम कदम रखेंगे, हम डॉक्टर बन के प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखेंगे, फिर हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी, हमारे लिए अर्निंग भी आसान हो जाएगी उसको करना, और हमारी एक सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट का फैक्टर भी बहुत हो जाता है। बाकी जो वेज है ना, कि अगर आप कोई जिस तरह है बाकी मतलब आप काम शुरू करके तो उस चीज को करना, उसके लिए बहुत एफर्ट्स है और बहुत उसमें वो चीजें आ जाती हैं। कि आप लोगों के लिए एक टूल है, एजुकेशन का टूल है। देखो आप लोगों ने एजुकेशन के टूल को यूज करना है। एजुकेशन के टूल को यूज करना, और कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है लाइफ में। शॉर्टकट नहीं लगाना है, ये मेरी चीज याद रखनी है। एजुकेशन के टूल को यूज करना है। यू विल बी इन इंजीनियर, इंशाल्लाह यू विल बी अ इंजीनियर, यू विल बी अ डॉक्टर। उसके बाद आप अपनी सर्विसेज दो, इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजिंग्स आती हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। लो मार्क्स उस बच्चे के मैं कंसिडर करूंगा जो 65% से नीचे हैं। क्यों भला? क्योंकि यूनिवर्सिटी जितनी भी टॉप नौ यूनिवर्सिटीज हैं वो कह रही हैं कि भाई अगर 60% के करीब मार्क्स है ना, 60% है ये नहीं, या उससे ज्यादा है, तो आप हमारा एंट्री टेस्ट भी दे सकते हो, एडमिशन भी ले सकते हो। बट मैं क्या आपको एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि 65% या उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं ना, या उससे ज्यादा नंबर है, जैसे 70 है, 75 है, 80 है, 85% है, या 90 है, या 95% है, तो भैया उससे भी ज्यादा आप लोगों के इंशाल्लाह। तो अगर इतने मार्क्स हैं तो आप लो मार्क्स की कैटेगरी में नहीं आते हो। कोई बच्चा 70% लेके सर पकड़ के बैठे हुए कि सर हमारे तो लो मार्क्स हैं, नो। भाई 70% पे मैं एक दो नहीं, मैं सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। टॉप टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए हैं 70% वाले, बीबीए के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर, क्योंकि एंट्री टेस्ट स्कोर देते हैं। उसके बाद जो सप्ली है, इसका तरीकाकार क्या होगा? डोंट वरी, मैं इसका आपको हल बताता हूँ। देखो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहली तो बात है, इम्प्रूव पार्ट 1 अलोंग पार्ट 2। अब आप बोलोगे हेक्टिक है, तो भाई पहले साल सुस्तियां भी तो आप लोगों ने की थी ना। अगर आप बोलो कि सर पार्ट 1 क्या पूरी पड़ी हुई है, सप्ली भी लेके बैठे हुए, तो कुछ नो हाउ तो है ना, पता तो है ना कि फिजिक्स के इतने चैप्टर हैं। चलो ये भी छोड़ो, ये पता है कोई सेंट्रीपिटल का नाम सुना हुआ था? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई चीज होती है क्या? ये सुना हुआ था मोल एक चीज होती है? मोल, किसी चीज के एटॉमिक मास को ग्राम्स में शो कर दो, मोल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो चीजों को गोल गोल घुमाती है, सुना हुआ है? फ्रिक्शन का, विस्कोसिटी सुनी हुई है? फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स। ड्रैग फोर्स का नाम सुना होगा? स्प्रिंग, पेंडुलम, कोई मतलब इतना नुआ हुआ है ना, बस समझ लो आपको पार्ट 1 आती है, तो इतना काफी है। अच्छा, अब आप लोगों को पार्ट 1 की नो हाउ तो है। अब आ जाओ पार्ट 2। पार्ट 2 तो बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए। तो भाई पार्ट 2 पे अपना बिल्कुल 100% फोकस अब आप लोगों ने करना है। एक एडिशनल चीज है पार्ट 1, क्योंकि हमने बचाना है एक साल। तो भाई आप दोनों की प्रिपरेशंस करोगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दोगे, आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दोगे, और इनको इम्प्रूव कर लोगे। जो आपके पास 40 डेज प्लान है उसको आप चूज कर लो। या अगर आप अगले साल भी पार्ट 1 के पेपर देते हो और साथ पार्ट 2 के देते हो, तो ये हेक्टिक नहीं होगा। नहीं होगा हेक्टिक। पार्ट 2 है और पार्ट 1 के वो एक दो सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें सप्ली है, वो दे लो। तो सर नहीं होगा दोनों, क्यों नहीं होगा? अब करना है ना, अब कोई और चीज नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने का शौकीन है, अगर मैं उसको कहता हूँ कि भाई आओ क्रिकेट खेलते हैं रात के, मतलब उस टाइम पे जब उसका सोने का टाइम है, तो वो पैशनेट है अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, वो आएगा बाहर निकलेगा खेलेगा। अब आपने यहाँ पे पूछा कि सर क्यों नहीं होगा, ये तो वो थकन है, तो ये वो, आपकी नींद ऐसे उड़ेगी, आप लोग क्रिकेट, वो भी मुझे पेरेंट्स बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। अगर आपको मैं अभी बोलूं कि फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ी, कोई आप लोग कहते हो कि मैं बड़ी शौक से ये ड्रामा देखता हूँ, मैं ये एक मतलब मुझे कोई ये वो ड्रामा अच्छा लगता है यूट्यूब के ऊपर, या मैं वो नेटफ्लिक्स देखता हूँ, तो भाई आपको उसके लिए क्या मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या उसके लिए मोटिवेशन चाहिए? ड्रामा देखने के लिए, कोई मूवी देखने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है कि सर हमें ना मोटिवेट कर दे, हमारा वो मूवी देखने का दिल कर रहा था, सर हमें ना वो क्रिकेट खेलनी थी उसके लिए मोटिवेट कर दो। कभी जिंदगी में किसी बंदे ने बोला हुआ है? उसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। हमें मोटिवेशन चाहिए तो किसके लिए? स्टडीज के लिए। और यही तो वो स्टडीज है जिन्होंने आपकी किस्मत को बदलना है, आपके फैमिली की किस्मत को बदलना है। तो भाई खुदारा इस चीज को समझो। ये सारी ना हवाई बातें होती हैं, ये सारे आपकी रॉन्ग नंबर्स होते हैं कि भाई हमें इसके लिए मोटिवेट कर दो। भाई अपना 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 डायरेक्शन क्लियर रखो ना। अपना डायरेक्शन को बहुत ज्यादा क्लियर रखो। अपनी डायरेक्शन क्लियर रखो कि आपने भाई करना है, डू और डाई, आपको, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
आपने पार्ट टू कोई साथ पार्ट वन करनी करनी है। अब वाई क्यों वाई? भाई करनी है तो करनी है, कैसे होगा? पार्ट टू, कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाओ, एक कोई आप लोग फॉर एग्जांपल कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज जाके अच्छी तरह कॉलेज का काम घर आके करो। इतना ही तो होता है, लॉन्ग याद करो, शॉर्ट याद करो, एमसीक्यूज देखो, लो जी पार्ट टू होगी, साथ पार्ट वन को करो। भाई करना है ना, अब इसमें ये नहीं है कि नहीं होगा तो ये वो करके अपना, ये आप लोगों ने रूटीन को बनाना है। और हमने साथ क्या करना है, एंट्री टेस्ट को तैयार करना है। एंट्री टेस्ट ही तो वो चीज है जो आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के अंदर लेके जाएगी। मेरा ये टारगेट है कि आप लोगों का खुदा रहा एक साल जाया ना हो, क्योंकि एक साल आप एफएससी पे लगाओगे, फिर एंट्री टेस्ट करोगे, एक साल लेट जाओगे, तो मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आती कि बच्चा ना एफएससी में एक साल जाया कर दे। मुझे ये चीज, मैं इसे कभी भी एग्री नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इस चीज का बिलीवर हूँ कि बच्चों के बहुत ही, मतलब इवन कि मैं तो इस हक में भी हूँ कि आपका पार्ट वन पार्ट टू भी एक साल में हो, और आप एज सुन एज पॉसिबल यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओ, और फिर जाके आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओ। ये टाइम गुजर चुके हुए हैं कि आप 22 साल के एक जवान हो के फिर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, 20-21 साल के बन के। भाई 18-19 साल में यूनिवर्सिटी पहुंचे पड़े हुए हो आप। फिर जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करो, 4 साल की डिग्री लोगे, 22-23 साल के हुए पड़े होगे। मेरी बात समझ आई है? तो ये इधर टाइम वेस्ट ना करो, इधर टाइम वेस्ट ना करो, पार्ट टू के साथ पार्ट वन को करो। उसके बाद अगर आप लोगों को फिर भी लगता है ना कि सर पार्ट टू भी दिया, पार्ट वन भी दिया, ओवरऑल मार्क्स फिर भी कम आए, तो फिर भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, एक साल फिर लगाओ, फिर एक साल जाया करो। जब आप एक पूरा यानी पार्ट टू अभी आप चलाओ, बाकी आपके बच्चे जो 90% वाला होगा वो भी पार्ट टू में पहुंचा पड़ा है ना, आप भी उसके साथ जनाब पार्ट टू को चलाओ, साथ पार्ट वन की तैयारियां जोर से पकड़ो, अच्छे से करो, अगले साल पार्ट वन भी दो, पार्ट टू भी स्प्रिंग में एडमिशन ले लो। मेरी बात समझ में आई है? अच्छा जी, अब कई बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड को ही लेके बैठे रहते हैं, एंट्री टेस्ट नहीं तैयार करते, तो आपके लिए एक बेस्ट सजेशन है। एंट्री टेस्ट के लिए आप लोग अगर टॉप यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया देखो, जीकी नस्ट वगैरह देखो, तो जीकी 85% एंट्री टेस्ट लेता है, नस्ट 75%, फास्ट 50%, यूईटी 33%। तो ये तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ये मैं नहीं करा, आप खुद जानते हो। ये 50%, प्याज 60% ले रहा है, एनईडी 60% ले रहा है। इसके अलावा ये एनईडी कितना लेता है, ये ऑलमोस्ट 60% आप लोगों के एंट्री टेस्ट के मार्क्स को लेता है, ठीक है। आप लोगों के एंट्री टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे 60%। उसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी है, वो 60% ले रहा है। इसके अलावा आईटीयू, बहरिया वगैरह, ये सारे 50-60% लेते हैं, यानी एनटीएस बेस्ड जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो 50% ले रही होती हैं। पीयू 33% है, आईटीयू 50-60% ले रहा है। तो भैया ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि आप लोगों के एंट्री टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। अगर इस एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, पार्ट टू के मार्क्स काउंट नहीं होते। अगर इस एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है 2026 एडमिशन्स के लिए, अभी हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। बैच का हिस्सा बनने के लिए इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, और अपनी सीट को रिजर्व करो। ये 25 अक्टूबर की डेट याद रखनी है। 25 अक्टूबर से हमारा बैच 2.0 शुरू हो रहा है। बड़ा फेवरेट बैच है, वन ऑफ द बेस्ट बैच है, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। बैच का हिस्सा बनो, इस नंबर को नोट करो, अपने पेरेंट्स के थ्रू इस नंबर पे कांटेक्ट करवाओ। उनको ये चीज समझाओ, पेरेंट्स को बताओ कि अपने वालिद साहब को, वालिदा को ये बात बताओ, या आपका जो गार्डियन, आपका बड़ा भाई बहन वगैरह, या आपका कोई रिलेटिव आपकी ये तमाम चीजों को देख रहा है, स्टडीज वगैरह को, उनको ये चीज बताओ कि एंट्री टेस्ट वो चीज है जो हमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाएगा। तो भाई एंट्री टेस्ट की तैयारी किधर से करें? फिजिकल कोचिंग में। वहां पे आप देखो आने जाने पे टाइम लग रहा है, फी बहुत ज्यादा है, आपका टाइम इतना कीमती है, आपके आने जाने पे और उधर बैठने पे पढ़ने पे आपके टाइम 5-6 घंटे वैसे लगे चले जाएंगे। और आप लोग कॉलेज में 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, बच्चा थक जाता है, एक हफ्ते के बाद क्या होता है, बीमार खुदा ना खासा हुआ पड़ा है। ये वो रूटीन आप लोगों की एक कंपेटिबिलिटी नहीं बनती उसके साथ। तो घर बैठे कॉलेज जाओ, बाकी अपनी रूटीन रखो एज इट इज। घर बैठे हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी करो इन तमाम चीजों की, तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करो। आपको मिलेगा क्या? हमारे बैच में आओगे, इस नंबर को नोट कर लिया, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पे कांटेक्ट करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0। हमारे बैच में आपको मिलेगा क्या कुछ, देखो। एक तो हमारे बैच में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, शाम 7 से लेके 10:30 तक। ये टाइमिंग हमने बड़ी लेवल की रखी है, इसलिए कि आप लोग जनाब खेलो, आप जनाब अपना, आपके खाने का टाइम है, आप कॉलेज जाते हो, एकेडमी जाते हो, फलां ढिमका, बस सारी चीजें करने के बाद आप 7 बजे तक घर पहुंचे होते हो। 7 बजे आ जाओ, जूम के ऊपर हमारे ये क्लासेस होंगी, जूम के एप्लीकेशन के ऊपर। शाम 7 से लेके 10:30 तक आप हमारी क्लासेस लो। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना। इंग्लिश की मैम एक्सपर्ट है इंग्लिश में, फिजिक्स के सर, मैथ की मैम, इसके अलावा केमिस्ट्री के सर, क्वांटिटेटिव के, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के, आप लोगों के बायोलॉजी के सर। तो हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा है अपनी फील्ड का।
वो आप लोगों को हमारे बैच में पढ़ाएगा। और लाइव सेशन चलेगा, लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस में आपका कोई क्वेश्चन है, डायरेक्ट सर से पूछो, मैम से पूछो, डायरेक्ट पूछो, आपको फोन रिप्लाई आएगा। डाउट सेशंस हैं, डाउट ग्रुप्स हैं, तो ये लाइव क्लासेस हैं। टॉप लेवल की फैकल्टी है ये। फैकल्टी आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जब पढ़ाती है ना, तो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वाले आपसे 50 60 70,000 लेते हैं। देखो हमेशा ना, मैंने फिजिकल इंस्टीट्यूट्स को कभी इस चीज में ब्लेम नहीं किया कि वो आप लोगों को, मैं सिर्फ हमेशा मेरा इख्तिलाफ ये रहा है कि फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में आपके आने जाने का टाइम लगेगा, और फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में वो पोजीशंस नहीं आती हैं जो हमारे ऑनलाइन बैचेस में हमारे बच्चों की आ रही है। यूईटी का टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट है, पास एजुकेशन सिस्टम के। नस्ट का टॉपर हमारे भाई, नस्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है, नस्ट में जी एक बोर्ड का टॉपर पहुंच गया, चलो मान लो एक ये बच्चा है, ये बोर्ड का टॉपर है, इसने क्या किया, इसने नस्ट के राउंड के अंदर एनईटी में भी टॉप कर दिया। बट ये बच्चे को अभी भी कंफर्म नहीं है कि इसकी मेरिट पोजीशन पहली बनेगी या नहीं बनेगी। यानी ये बच्चा अपने बोर्ड का टॉपर, इसने एनईटी वन में भी टॉप कर दिया, अभी भी ये श्योर नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी भी तो परसेंटेज मैट्रिक वगैरह की काउंट होगी, अभी भी ये गारंटी नहीं है कि इसकी पहली मेरिट पोजीशन बनेगी। तो हमारे बच्चों की पहली मेरिट पोजीशन भी नस्ट में आई हुई है। पहली मेरिट पोजीशन का मतलब है कि इसका एग्रीगेट तमाम बच्चों से सबसे ज्यादा बना, हमारे बैच के स्टूडेंट की। और बाकी 2 3 4 5 तो वो तो फिर आप छोड़ ही दें, वो तो कई बच्चों की आती है। पहली मेरिट पोजीशन भी। और नस्ट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले भी हमारे बैच के स्टूडेंट है। यूईटी कॉम सेट्स, अगर मैं एनईडी की बात करूँ 90+ में हमारे बच्चे हैं, मेहरान में हमारे बच्चे गए हुए हैं, आईटीयू में हमारे बच्चे हर साल टॉप करते हैं। 60 आउट ऑफ 60, 60 में से 59 58 57। पीयू की बात कर लो, 90+ में लाइन लगी होती है। एनटीएस की बात कर लो, 90+ में लाए भाई। ये मेरी बात, आप लोग सक्सेस स्टोरीज में जाओ, आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, एक सक्सेस स्टोरीज है, उधर जाके सब बच्चों के रिव्यूज देखो, आपको मजा आएगा, आपकी तबीयत खुश होगी कि ये रिजल्ट्स हैं उन बच्चों के रिव्यूज। तो ये आप लोगों को इस लेवल के आप लोगों को फीचर्स मिलेंगे। करियर काउंसलिंग, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इन टाइम, और ये आपको रिकॉर्डेड सेशन एज अ गिफ्ट मिलेगा भाई। लेकिन तैयारी आपकी लाइव क्लासेस में करवाई जाएगी। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए देगा कि सुबह टाइम बैठ के जो आप लोगों ने टाइम जाया करना, वो हमारा रिकॉर्डेड सेशन सुनना, ठीक है। शाम को हमारी लाइव क्लासेस लेना, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा इन टाइम, टाइम से पहले खत्म होगा। 7,000 दे, और वन टाइम देना है। ये कोई 1 महीने 2 3 महीने की फीस नहीं है, वन टाइम यू हैव टू पे जस्ट 7,000, यू विल गेट एनरोलमेंट इनटू आवर सुपर प्रीमियम बैच। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों के लिए लिमिटेड स्लॉट्स हैं, क्योंकि जूम के ऊपर आपको पता है कैपेसिटी होती है पार्टिसिपेंट्स की। तो हमने मतलब उसका एक प्रीमियम जो वो वर्जन होता है, उसको हमने वो प्रीमियम वर्जन को बाय किया हुआ है। फिर भी उसमें भी तो एक लिमिट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे होते हैं, अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। देखिए आप लोगों के लिए ये एक सदका जारिया है, जो आप लोगों को जस्ट 7,000 के अंदर वो तमाम फीचर्स दिए जाते हैं। देखो हमने भी अपने साथ लोगों को अटैच किया हुआ है, पूरी एक टीम है जिसको हम एक चला रहे होते हैं, पूरे सिस्टम को चला रहे होते हैं, जिसमें हमारे साथ कंपोजर्स होते हैं, हमारे साथ टीचर्स अटैच होते हैं। और कंपोजर्स भी कोई 1 2 3 नहीं होते हैं, हमारे हर विंग को संभालने वाला एक बंदा होता है। और हम उनको, एक जाहिर बात है कि हम उनको चार्ज वो करते हैं, तो हम उनको पे कर रहे होते हैं। तो वो तमाम हमारा एक सिस्टम होता है। तो इसलिए आप लोगों से हम यूट्यूब के ऊपर बहुत फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे होते हैं। बट यूट्यूब के ऊपर ये होता है कि यूट्यूब के ऊपर ना, वो कंटेंट अपलोड किया तो वो पुराना हो गया ना, वो लेटेस्ट पैटर्न का कंटेंट नहीं होगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक एडमिशन लेना है ना, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, और डिसिप्लिन में आने के लिए हमारे बैच में आना पड़ेगा। हमारे बैच में आपको पास पेपर के एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, मतलब एक पूरी आपकी जिम्मेदारी उठाई जाती है। उसके बाद आप लोगों को तमाम चीजें वो हम लेके चलते हैं। तो ये 7,000 इसकी बहुत मुनासिब फी रखी हुई है। तो इसके लिए आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो 25 अक्टूबर से बहुत पहले आप लोगों ने अपनी एनरोलमेंट ले लेनी है। 25 अक्टूबर का वेट बिल्कुल नहीं करना, जिस दिन एनरोलमेंट लोगे उसी दिन आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। और एक हमारा रनिंग बैच है, बैच 1.0, उसमें भी आपको ऐड कर देंगे, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। आगे 3.0 4.0 इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैचेस आएंगे, 5.0 6.0 7.0 8.0, तो उनके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे। आपको जस्ट पे करना है 2.0 बैच के लिए, एक बैच के लिए आपकी पूरे साल की ये फी होगी। इसी में रिकॉर्डेड सेशन, इसी में टेस्ट सेशन, इसी में लाइव क्लासेस, इसी में प्रैक्टिस मटेरियल, इसमें lecture notes, each and everything you are provided in our batch. Make sure you have purchased our super premium batch. अभी इस नंबर को नोट कर लो, अगर अभी तक आप लोगों ने इस नंबर को नोट नहीं किया, इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे अभी मैसेज करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर सुपर प्रीमियम बैच
2.0। सर तैमूर ने हमें बताया था कि आप लोगों का जो बैच है वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। पूरी बात बताओ जाके, हमारी टीम का ये नंबर है, इन टीम वालों को जाके बताओ कि भाई सर तैमूर ने बताया हुआ था 25 अक्टूबर से बैच है, तो हम पहले आ गए आप लोगों के पास एनरोलमेंट लेने। अपने पेरेंट्स की बात करो, पहले अपने पेरेंट्स को ये बात समझाओ, ठीक है। आप लोग ना, अगर तो बेहतर है आप, मैं ये वीडियो जो मैंने आपको बताई थी वो आप सुनो, ठीक है। बताओ, अच्छा इस चीज में एक ये होता है कि आप देखो ना, अपने कॉलेजेस में भी तो फी पे करते हो, आप पार्ट टू के लिए इतनी भाग दौड़ करते हो, अकेडमीज में फी पे करते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में जिसने एडमिशन दिलाना है वो एंट्री टेस्ट है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं, तो हम आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, बोर्ड आपको वैसे ही आसान लगेगा। इस नंबर पे अभी कॉन्टेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की बात करो, अपनी कंफर्मेशन करो, तसल्ली करो, उसके बाद हमारे बैच में कदम रखो। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, प्रॉमिस है आप लोगों से। आप लोग आके मुझे बताओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास लूंगा, मैं आप लोगों को गाइडलाइन दिया करूंगा, आप लोग आके मुझे बताओ, मैं आप लोगों से पूछूंगा बैच के अंदर कि क्या इस चीज का फायदा हो, और आप लोगों ने मुझे बताना है बैच में आके। इंशाल्लाह ताला क्लासेस में मिलेंगे। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।